जय श्री राम साथियों, सत्य सनातन धर्म कीजिए। आज भारतवर्ष में सनातन धर्म का जिस तरह प्रचार प्रसार हो रहा है, हमें नहीं लगता कि इससे पहले हुआ होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, भागवत कथाओं के माध्यम से इतनी विशाल विशाल कथाएं भारत में हो रही हैं कि इससे पहले देखना इस पीढ़ी के लिए बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है वो पहले बच्चा होगी तो उनकी पूर्वजों ने भले ही देखी हूँ। आज भारतवर्ष में जिस तरह बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा जिस तरह धर्म के कार्य किए जा रहे हैं, बड़ी सराहनीय है। आज कुछ लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की प्रशंसा सुनकर उनको जलन महसूस होती है। तो ये क्या है? उन लोगों के पाप के उदय होते हैं जब भी संत और महात्माओं की एवं दिव्य कथाकारों की प्रशंसा सुनकर उनको जलन होती है, क्योंकि राक्षसों को ही राम नाम प्रिय नहीं था, राम नाम संकीर्तन प्रिय नहीं था। बागेश्वर धाम सरकार के पूर्वजों ने बहुत ही तप किया, बहुत तप किया। उनके तप का प्रसाद स्वरूप फल भगवान ने श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को दिया और आज बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पहचाने जाते हैं। और भारतवर्ष में नहीं, पूरे भूमंडल पर उन्होंने सनातन धर्म का परचम लहराया। आज हम सभी भारतवासियों के लिए ये गौरव का विषय है। सत्य सनातन धर्म का वो प्रचार कर रहे हैं। हनुमान जी और हनुमान चालीसा की दिव्य चौपाइयों में छुपे हुए रहस्य को उजागर कर रहे हैं, जिससे जन जन को लाभ हो रहा है। बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम मंदिर में जाकर लाखों करोड़ों श्रद्धालु लाभान्वित हुए। वहाँ निरंतर अन्नपूर्णा रसोई चलती रहती है। आज यहाँ कई क्षेत्रों में नेता मंत्री बड़े बड़े पोस्टर लगा देती हैं, लेकिन पानी की प्याऊ तक नहीं होती है। वहाँ बागेश्वर धाम सरकार के मंदिर पर अन्नपूर्णा प्रसादी वितरण, जल व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था रहती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को समस्या उत्पन्न ना हो सके। लोग जलते हैं तो जलने वालों को एक बात सोचना चाहिए कि उनके कार्य कहाँ गलत हैं। गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। उन कन्याओं में ना तो उनके कोई घर की रहती है, ना रिश्तेदारों की रहती है, ना किसी विशेष जाति की रहती। सभी जाति या सभी धर्म वाली या सभी मजहबों वाली कन्याएं भी वहाँ जाकर अपना विवाह कर सकती हैं, लेकिन सनातन धर्म एवं वैदिक रीति रिवाज के अनुसार वो अपना यहाँ पे शादी करवाते हैं सभी कन्याओं की। जो कोई कन्या विकलांग है, जिस कन्या के घर में माता पिता सक्षम नहीं है, माता पिता है नहीं, ऐसी ऐसी गरीब कन्याओं की शादी करवाते। अभी इन्होंने 156 कन्या गरीब बेटियों की शादी करवाई, मोटरसाइकिल तक दी। उनकी बहन का विवाह, यानी बागेश्वर धाम सरकार जी की बहन जी का विवाह बड़े ही गरीबी वाले समय में हुआ था। तो वह गरीबों का दुख दर्द समझती हैं। बालाजी महाराज से हनुमान जी महाराज ने उनकी जो बचपन की अवस्था थी बड़े ही गरीबी में बिताई। गरीबी में क्यों बताई? क्यों? जिससे वो गरीबों के दुख दर्द को समझ सके। गरीबी क्या होती है, गरीबों पर क्या बीतती है, गरीबी कैसी होती है, कैसे गरीब आदमी घी लगा के रोटी चपड़ के नहीं खा पाता। तो गरीबों के हृदयों के अंदर दुख छुपे हुए हैं। उन दुखों को पहचानने के लिए ही बागेश्वर धाम सरकार को इतना मजबूत बनाया कि बेटा एक एक गरीब का ध्यान रखना, क्योंकि पैसे वाले तो सब मतलबी होते हैं। पैसे वाला व्यक्ति तो जब भगवान के दरबार में जाता है ना, तो 10 करोड़ की लॉटरी मांगता है, तब कहता है कि मैं 1 करोड़ की तुम्हें चढ़ा दूंगा। अरे भैया, भगवान का इनकम टैक्स ऑफिसर है, समस्त देश के, समस्त भारतवर्ष के, रतिया का अस्पताल के इनकम टैक्स ऑफिसर थोड़ी है भैया। वो तो देने वाले दाता हैं। दाताओं को लोग कहते हैं कि 1 रुपये का जब चढ़ाऊँगा जब तुम अठन्नी, वही वाला काम दो, बनिया वाला व्यवहार नहीं कि तुम मुझे पैसे दो तभी मैं लड्डू दूंगा। बागेश्वर धाम सरकार दिव्य महानुभूति हैं, हाथ के सच्चे हैं, वो लंगोट के पक्के हैं। उनकी निंदा करने वाले जरूर रावण के खानदान के हैं, यानी राक्षसों के खानदान के। उनके मन में राक्षसी बुद्धि का प्रकाश हो गया है।
राक्षसी बुद्धि, यानी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और दूसरों में बेटे बेटे कमियां निकालना है। भाग्यशुदाम सरकार ऐसे हैं, अनिरुद्धाचार्य ऐसे हैं। अब अनिरुद्धाचार्य जी को ही देख लो, जो पूत पैसे वाले होते हुए भी या मिडिल क्लास होते हुए भी अपनी माँ को, जन्म देने वाली माँ को पालना पोसना भूल जाते हैं, अपनी घरवालियों को रख लेते हैं, अपनी माँ को धक्के मार के भगा देते हैं, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी को लेके अपने माता पिता को भगा देते हैं दर दर की ठोकर खाने के लिए। उन बुजुर्ग महिलाओं का सहारा बने हैं श्री अनिरुद्धाचार्य। आज अनिरुद्धाचार्य जी बुजुर्ग माताओं का सहारा बने। 300 से अधिक माताएं उनके यहाँ रह रही हैं, केवल भजन कर रही हैं और दोनों टाइम बढ़िया भोजन कर रही हैं। जैसा अनिरुद्धाचार्य भोजन करते हैं ऐसा ही भोजन वो करती हैं। परिक्रमा मार्ग में जितने भी साधु संत हैं सभी भोजन करने वहीं जाते हैं, आधे से ज़्यादा 24 घंटे उनकी चल रही है बढ़िया भोजन पानी की व्यवस्था, कोई भूखा नहीं रहता, दोनों टाइम भोजन शुरू मिलता है वहाँ पे अनिरुद्धाचार्य के यहाँ। अच्छी क्वालिटी में भोजन दे रहे हैं। अरे क्या गलत कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। जहाँ तुम्हें एक टाइम कोई घर का भी आदमी बैठ के नहीं खिला सकता 1 महीने, वहाँ लगातार वृंदावन में रहने वाले अनिरुद्धाचार्य के यहीं खा रहे हैं। बुजुर्ग माताओं की सेवा कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। फिर भी लोग जल रहे हैं। जलो मत, बराबरी करो। सनातन धर्म का, वैदिक रीत रिवाज का वो पालन कर रहे हैं। भाग्यशुदाम सरकार अनिरुद्धाचार्य आपको क्या सिखा रहे हैं? नशा मत करो, बीड़ी मत पियो। अरे तो तुम नशा नहीं करोगे तुम बच जाओगे कैंसर होने से, हैं? बीड़ी नहीं पियोगे बच जाओगे तुम, तुम्हारे बच्चे धुआं खाने से। आपको ज्ञान की बात दे रहे हैं, ज्ञान की बात अपने मन से लगा के नहीं दे रहे, जो वेद पुराणों में लगी है उसी हिसाब से दे रहे हैं। अब आपको जी बुरी लग रही हैं तो आप राक्षसी बुद्धि की हो, तो अपनी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश जगाएं। क्योंकि जब मनुष्य अपने अवगुणों को ना देखकर दूसरे के अवगुणों को देखता है तो उसके मनुष्य के जो गुण भी होती है वो भी क्षय हो जाती है, यानी एक अवगुण उसमें और बढ़ जाता बुराई करने का। तो दोस्तों बुराई करने को कुछ नहीं रखा, आप अपने आप को सुधारें, जगत सुधार जाए, निंदा ना करें। हमें भी जो भी धर्म के प्रचार प्रसार इतना नहीं कर पाते उनको भी क्रोध आता है, क्योंकि कैसे कैसे दुष्ट लोग इस धरती पर बराबरी कर नहीं पाते। भाई सुधाम सरकार के बारे में क्या जान दिए तुम? वो बेचारे कथाएं भागवत करते हैं ना, प्रोग्राम करते हैं, 7-7 दिन तक 1-8 घंटे सो लिए तो सो लिए, सोते भी नहीं हैं। हमारे 1-2 मित्र भी वहाँ रह रहे हैं, हम पूछते हैं उनसे, आराम नहीं करते, बिना आराम किए हुए निरंतर, क्योंकि कहीं भी किसी के लिए चूक ना हो जाए। दिन रात मनुष्यों का मार्गदर्शन करते हैं, दरबार लगाते हैं, दरबार में लोगों की अर्जियाँ सुनते हैं। हम आज तक बागेश्वर धाम सरकार नहीं गए, वहाँ धाम पर बागेश्वर धाम नहीं गए, लेकिन मानसिक रूप से हर रोज़ उनका चिंतन कर लेती है। वहाँ पे दिखावे की दुनिया नहीं है कि तुम गरीब आदमी को नहीं बुलाए, गरीब आदमियों को बीच में से बुलाया जाए। हमको खुद एक बार बीच में बुला लिया था, तंदुरुस्ती सरकार पर कथा हुई थी, हमने कोई पैसे नहीं दिए थे, सब फ्री में सेवा है। लोग बदनाम करते रहते, झूठे बदनाम करते हैं। सनातन धर्म का शेर है वो, बब्बर शेर है, और शेर को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, तो ये भौंकने वाले हैं कुत्ते ही हैं, क्योंकि सनातन धर्म के शेर पर भौंक ही सकती है, उसके सामने जाके बोलने की तो औकात है नहीं। शेर जैसे नोच लेता है ना, ऐसे ही नोच लेगा, ऐसी पोल खोलेगा तुम्हारी, 7 पीढ़ियाँ तुम्हारी थत्तर काँप जाएंगी लाइव चला के। तुम तो है नहीं सामने जाके, तो पीछे भौंकना बंद करो और सुधर जाओ। राम नाम की माला जप लो, जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मन में दूसरों में खोट देखने के कम हो जाए। क्योंकि एक उंगली अगर मैं उठाता हूँ, ये 3 उंगली हम पर उठती हैं। अपने आप के अंदर को पहचानो, दूसरों की बुराई करना बंद करो। बागेश्वर धाम सरकार, अनिरुद्धाचार्य, चंद्रगुप्ता सरकार, ये तो भगवान है, भगवान का दोनों हाथ जोड़ के वंदन करो, क्योंकि भगवान इन्हीं की हृदय में निवास कर रहा है और भगवान के कार्यों को ही करवा रहे हैं। भगवान के दूत हैं, ये धरती पे आए हैं। जानते हो ना, हनुमान जी बोलते मैं रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यानी हम जो राम जी के कार्य को करते हैं वो राम के दूत हैं और अपनी माँ के पूत हैं, और जो बुराई करती हैं दूसरों की वही कपूत हैं। तो कपूत ना बने, राम के दूत बने। राम के दूत नहीं बनने तो अपने माँ के पूत बन के रहो, किसी की बुराई निंदा ना करो।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी के भक्तों की जय, बागेश्वर धाम की जय, नरगढ़ सरकार की, सीताराम भगवान की जय, रामलला सरकार की जय। जय जय श्री राम। दोस्तों बराबरी करो, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना। बागेश्वर धाम के बारे में जा सके, गरीब कन्याओं का विवाह करा रहे हैं, गरीब बेटियों का विवाह करा रहे हैं। तुम पे एक अड़ोसी पड़ोसी में अपना शादी करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ उन्होंने सैकड़ों कन्याओं की शादी करवा दी। इसी साल 156 की करवाई है, अगली साल 250। 2025 में शिवरात्रि पर 250 कन्याओं की विवाह का संकल्प लिया है। मोटरसाइकिलों जाने क्या क्या सामान दिया, बड़े जोर से धुआंधार शादी करी। एक ही दिन में 10-10 लाख आदमी वहाँ पे इकट्ठे हुए शिवरात्रि 2024 में। तो क्या कमी निकालू बागेश्वर धाम सरकार की, जलती रहो, राख होती रहो। आज हिंदू गद्दार है तभी तो देश की प्रगति रुकी है, नहीं तो हिंदू अगर साथ देकर चले ना तो कभी भटकेगा नहीं। व्हाट्सएप के ग्रुपों में बटे हुए बुराई करने में, ब्राह्मणों की बुराई करने में लगे जाएंगे, संतों की बुराई करने में जाएंगे। धर्मियों जैसे काम क्यों करते हो? अरे कौन सा तुम्हारा क्या कर लिया? ब्राह्मणों ने भी क्या कर लिया तुम्हारा? पूजा पाठ कर रहा है ब्राह्मण, तुम्हारे भले की कामना करता है। वैदिक रीति रिवाज जो पुराने पूर्वजों के उन्हीं पे चल रहा है। अगर धर्म नहीं होता है तो मनुष्य नशेड़ी हो जाते, गांजा पीने लगते। ये धर्म से धरती बची है, नहीं तो धर्म नहीं हो तो सब नशेड़ी हो जाएंगे, सब गांजे पी लेंगे, सब व्यसन वाले होंगे, चोरी लूट मार व्यसनता बढ़ जाएगी। एक दूसरे को ही लोग ताकरे जाकरे लगेंगे, पशुता आ जाएगी, पशुता। तो पशुता से बचाने के लिए ये गुरु जितने भी हैं, गुरुदेव मंत्र रहते, गुरु मंत्रों से तुम भगवान को पाने की इच्छा में निरंतर उनकी जप करते रहते हैं, जिससे पाप नष्ट होती हैं। किसी को भगवान मिलते भी है, स्वप्न में दर्शन भी देती है। लेकिन आप क्या करती हो? बुराई करने में लगे हो। धर्म से पशुता बची है, पशुता नहीं आ रही, नहीं तो पशुता आ जाएगी। पशुता से बचाने के लिए धर्म है, क्योंकि निरंतर भगवान का चिंतन रहेगा तो दिमाग खाली रहेगा ही नहीं। जिनका दिमाग खाली रहता तो खाली दिमाग शैतान के कार्य करते हैं, चोरी बढ़ियाई की योजना बनाते हैं, फालतू की योजना बनाते हैं, बगल में कौन रह रहा है, अगल में कौन रह रहा है। तो इन चीज़ों से बचो। राधे राधे, जय श्री राम। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मनुष्यों में जागरूकता है। फालतू में किसी की बुराई भलाई ना करें, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार अनुदाचार इनके चेले बहुत ने, लाखों करोड़ों में चेले। कोई सन की चेला मिल गया तो इतना धुनेगा, रुई की तरह धुनेगा बुरी तरह। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।